आज मैं अपने एमकेडी पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पहले चैप्टर शुचि पर्यावरणम के बारे में बताऊंगा। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। ये पद्यात्मक चैप्टर है, पोइट्री वाला। इसमें कवि ने हर हाल में संपूर्ण प्रदूषण से प्रकृति को मुक्त करने की कोशिशों के बारे में बताया है। उन्होंने सीख दी है कि हमें मिलकर सबसे बड़ी समस्या को दूर करना है, प्रकृति को बिल्कुल स्वच्छ बनाना है, ताकि हम सुख शांति के साथ उत्तम स्वास्थ्य का धनी बन के संपूर्ण आयु का सुखोपभोग कर सकें। पहले श्लोक को देखते हैं। दुर्वहमत्र जीवितम जातम, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। यहाँ जीना बहुत कठिन हो गया है। कहाँ? मतलब कि महानगरों में, नगरों में कृत्रिम जो जीवन है उसके बारे में कवि कहता है कि नगरों में, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जीना दुर्लभ हो गया है प्रदूषण के चलते। अतः हमें प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, यानी बैक टू नेचर वंस अगेन। शुचि पर्यावरणम, और मिलजुल करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। महानगर मध्य, महानगर के बीच में चलत अनिशम, हमेशा 24 घंटे चलता हुआ कालायस चक्रम, लोहे का चक्र जो गतिमान है, चल रहा है 24 घंटे। यह मन शोषयत, मनुष्य के मन का शोषण कर रहा है, मन को सोख रहा है। तनु पेशयद, और तन को, उसके शरीर को, मानव शरीर को पीसता हुआ चल रहा है। किस प्रकार चल रहा है? तो भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम माने टेढ़े मेढ़े अंदाज में घूम रहा है। दुर्दांतैर, भयंकर दशनैर, दांतों से। इस कालायस चक्र, लोहे के इस पहिए या इस चक्र के भयंकर, जो ये चक्र है उसके भयंकर दांतों के द्वारा मनुष्य का कहीं जनग्रसनम, ग्रसन न हो जाए, यानी यह मनुष्य का कहीं भक्षण न कर ले। अर्थात महानगर में जो ये तमाम तरह के कल कारखाने हैं और उनमें सैकड़ों हजारों की संख्या में जो मशीनें लगातार चल रही हैं 24 घंटे, उनसे मनुष्य की जो सभ्यता है उसके नाश का खतरा है। आइए दूसरे श्लोक को देखें। कज्जल मलिनम धूमम, कज्जल काजल, मलिनम धूमम, काजल के समान मलिन, मैला धुआं, मुंचती छोड़ती है, शत शकटयानम, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां महानगरों में लगातार चल रही हैं वो काजल के समान मैले धुएं को छोड़ती हुई चलती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। वाष्पयान माला संधावती, और वाष्पयान माला रेलगाड़ियां जो हैं उनकी कई बहुत संख्या में जो रेलगाड़ियां चलती हैं, संधावती वितरंती ध्वानम, वो तमाम तरह के कोलाहल को करती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलाहल करती हैं, आवाज़, ऊंची ऊंची आवाज़ करती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, और आप जब चलते हैं नगरों में, महानगरों में, तो जब जाम लगता है तो गाड़ियों की कई पंक्तियां, सैकड़ों हजारों की संख्या में गाड़ियों की लाइन लगती है, गाड़ियां होती हैं जिनसे चलना बहुत कठिन हो गया है। अर्थात कवि कह रहा है कि ये महानगर की जो ये दानवी संस्कृति है, कृत्रिम जो डेवलपमेंट, अंधाधुंध आंखें बंद करके हम धड़ल्ले के साथ वन का, जंगलों का, नदी निर्झर का सफाया करते जा रहे हैं, सबों पे हमला करते जा रहे हैं, प्रकृति पे हमला हो रहा है। तो हमें अब इको फ्रेंडली सिस्टम को बिल्कुल अपनाना चाहिए और प्रकृति माता की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तीसरे श्लोक में वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल भी हमारा जो है एयर पोल्यूशन, बिल्कुल ये वायुमंडल भृशम दूषितम, भृशम मैंने बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और नदी नालों में, झरनों में जो प्राकृतिक स्रोत हैं पानी के, वो भी पूरी तरह गंदे होते चले गए।
पहले हम डायरेक्ट पानी पी लेते थे, लेकिन आज तो ऐसा सोचना भी मूर्खता है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित खराब वस्तुओं का मिश्रण हो गया है भक्ष्यम, खाद्य पदार्थों में जो तमाम तरह मार्केट में आपको अनुभव है ही। आप जब खाद्य वस्तुओं को खरीदने आते हैं तो उनमें तमाम तरह की मिलावटें होती हैं, जिससे हमारा हेल्थ लेवल बिल्कुल गिर रहा है, बीमारियां ग्रसित कर रही हैं हमें। समलम धरातलम, और यह धरातल, यह भूमि भी जो है वह भी मलयुक्त हो गई है, यानी मृदा पोल्यूशन, भूमि का भी प्रदूषण हो गया है। करणीयम बहिरंतर जगती, अब हमें करना क्या है कि बहि बाहर के संसार की शुद्धि और अंतःकरण, यानी अंदर की शुद्धि और बाहर की शुद्धि, हमें पूरे प्रयास करके दोनों प्रकार की ही शुद्धि करनी है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में इस शुद्धि की आवश्यकता है, तभी हम पूरी तरह से इस प्रदूषण से मुक्त हो सकेंगे। अब बच्चों 3 श्लोक हमने पढ़ा दिए आपको, अगले जो 4 श्लोक हैं अगले दिन करूंगा। धन्यवाद।